हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है स्टडी1 यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रा का पार्ट 8। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए फ्रेंड्स तो अभी हमारे चैनल स्टडी1 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वह सीखने वाले हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड एक ऐसा मेथड है कि अगर आप इसको सीख जाते हैं तो अलजेब्रा का क्वेश्चन को सोल्व करने में आप लोग को काफ़ी सहूलियत होगा। लेकिन इस मेथड में कुछ रूल नियम है कि कहाँ हम इसको लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग उसको सीख लेते हैं। ठीक है, देखिए, अगर कहीं भी आपको दिया गया है कि a प्लस बी का मान लीजिए कि 5 है, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि 3a प्लस बी का मान कितना होगा, तो आप बताइएगा कि a प्लस बी का मान 5 है तो 3ab का मान कितना होगा, तो बोल दीजिए 5 या 15 होगा। लेकिन यहीं पे आपसे अगर पूछ दे कि a का मान कितना होगा, ठीक है, तो आप बोलिएगा हम लोग के पास a का मान कुछ भी हो सकता है और b का मान क्या होगा, तो b का मान कुछ भी हो सकता है क्योंकि इक्वेशन 1 है और वेरिएबल कितना है, 2 है। तो इस टाइप के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि हम a या b किसी को अपने सहूलियत के अनुसार से कुछ भी मान लेते हैं। अगर मानने का बात किया जाए सबसे आसान क्या होगा, मान लीजिए कि आप a बराबर 0, ठीक है, अगर आप यहाँ पे a बराबर 0 कीजिएगा तो b का मान ऑटोमेटिक क्या निकल के आएगा, b का मान निकल के आएगा 5। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर आप a का मान यहाँ पे 1 पुट कर दीजिएगा, a का मान 1 पुट कीजिएगा तो b का मान कितना आएगा, 4। ठीक है, और हर कीमत पे ये जो मान आप निकाले हैं वह इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हर कीमत पे इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इसका कुछ रूल नियम है। क्या नियम है कि आप वैसा मान कभी मत मानिए जो क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया, अगर कहीं भी नीचे में 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, इस टाइप के मान को हम लोग नहीं मान सकते हैं। यकीन है आप लोग को समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो किसका मान पूछा गया है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस एक्स क्यू इंटू वाई क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दो वेरिएबल है, x है और y है। ठीक है, x है और y है, लेकिन इक्वेशन कितना है, दो वेरिएबल का मान निकालने के लिए हमें कम से कम 2 इक्वेशन का जरूरत पड़ता है, लेकिन इक्वेशन कितना है, 1 है। तो हम लोग इस कंडीशन में मान लेंगे, क्या मान लेंगे, चाहे x बराबर 0 या y बराबर 0 कुछ भी मान लीजिए। 0 इसलिए मानते हैं कि 0 मानने में काफ़ी सहूलियत होता है और फटाक से आंसर हम लोग का निकल जाता है। आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि y बराबर क्या है, 0। ठीक है, y बराबर 0। अगर हम लोग y का मान 0 पुट कर दें इसमें तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ 0 का गुना होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या आया, x बराबर 1 आया। ठीक है, कोई दिक्कत, x बराबर 1 आ गया। अब यहाँ इसका मान हम लोग को निकालने के लिए बोला गया है, तो यहाँ क्या हो गया, y का मान 0 यहाँ भी पुट कर देंगे। तो 0 से गुना कोई संख्या में हुआ तो ये संख्या क्या हो गया, 0, ये संख्या क्या हो गया आपका 0। और x का मान कितना निकला है, तो x का मान निकला है 1 पर पावर 3। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 1, और 1 ही इस सवाल का सही जवाब है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी समझने में, बोलिए नहीं। 2-3 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए, जो भी कन्फ्यूजन है ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है, x बराबर 2y प्लस 6। तो इसका मान हमें पूछा गया है। तो कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे, x या y किसी एक को 0 मान लेते हैं। तो चलिए y बराबर 0 हम लोग मान लिए। y बराबर 0 जैसे माने तो ये टर्म कितना हो गया, 0 से गुना हुआ 2 0 हो गया। तो x बराबर हम लोग के पास निकल के आया कितना, 6। ठीक है, x बराबर कितना निकल के आया, 6। कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं। अगर y को 0 पुट करेंगे इसमें तो ये टर्म क्या हो गया, 0। यहाँ 0 का मल्टीपल है, y का मल्टीपल है, ये टर्म 0 हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया, x का क्यूब, x का मान कितना निकला है, 6 का क्यूब और माइनस 216। ठीक है, 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216, 216 में 216 घट गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका, 0। ठीक है, सॉल्व करने में मस्ती लग रहा है ना, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, इसको देखिए। यहाँ क्या है, a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0। तो इसका मान हमें पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए कितना है,
दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है। लेकिन कंडीशन में जो शुरुआत में हम लोग बताएं कंडीशन एगो चीज़ और याद रख लीजिए कि कहीं भी अगर दो वेरिएबल दिया है और इक्वेशन भी दो दिया हुआ है तो उसमें हम लोग पुटिंग वैल्यू मेथड नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अगर तीन वेरिएबल है और इक्वेशन भी तीन है तो उसको हमको सोल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? बोलिए समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि अगर दो वेरिएबल दिया हुआ है और दो इक्वेशन दिया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x और y, मान के चलिए कि x, ऐसे समझिए x प्लस वाई बराबर आपको दिया है 5 और x माइनस वाई का मान दिया है 2। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है। अगर हम लोग यहाँ पे मान अपने मन से 1 2 0 पुट कर देंगे तो वह मान क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। और तभी हम लोग पुट कर सकते हैं कि जब दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाए, जो मान हम पुट करें दोनों में सेटिस्फाई कर जाए तब हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, और नहीं तो वैसा वैल्यू होगा जो करने का मतलब अगर दो वेरिएबल दो इक्वेशन दिया है तो इसका मतलब ये है कि x और y का जो भी मान है एक निश्चित मान है। अगर यहीं पे केवल आपको एक इक्वेशन दिया है, दो वेरिएबल दिया है, तो यहाँ क्या होता है कि x और y का मान अलग अलग हो सकता है, ठीक है। समझ में आया? चलिए समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि इतना क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी को 0 के बराबर कर देते हैं। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि b बराबर 0। अगर b को 0 कर दिए तो a बराबर क्या आया? a बराबर आ गया -1। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो b बराबर 0 पुट करेंगे तो ये टर्म मेरा 0 हो जाएगा। यहाँ b का मल्टीपल है, ये भी 0 हो गया। a का मान कितना आया? -1। -1 पर पावर 3 तो -1 और ये +1 क्या हो गया? 0। और 0 ही इस सवाल का सही जवाब है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए नहीं। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, एक बैग लेवल बढ़ा देंगे तो बोलिएगा बड़ा इक्वेशन को आप लोग ऐसे सोल्व कर दीजिएगा, गलत है नहीं। आप धीरे धीरे सीखते जाइए, ठीक है। धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है क्वेश्चन? a प्लस बी बराबर 2c, तो इसका मान हमें पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे कितना वेरिएबल है? 1 2 3, a b c 3 वेरिएबल है और इक्वेशन 2 है। तो हम लोग यहाँ पे अगर 3 वेरिएबल है और इक्वेशन 1 है तो हम लोग 2 वेरिएबल को अपने मन से मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल को ही मान के चेक करें। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि c बराबर 0। क्या मान लेते हैं? c बराबर 0। अगर c बराबर 0 हम लोग मान लिए तो a प्लस बी का मान कितना आया? a प्लस बी का मान आ गया 0। तो कहने का मतलब a बराबर -b आ गया, ठीक है। लेकिन हम लोग b का भी मान हम लोग पुट कर सकते हैं कि b का मान 1 पुट कर दे, b का मान 2 पुट कर दे, ठीक है। फिर भी इसका उसके बाद जिसका मान पूछा गया है तो उसके साथ एक मजबूरी हो जाता है कि जो भी मान पुट करें वह आंसर आएगा, हर कीमत पे आएगा। तो चलिए, तो c का मान अगर हम लोग यहाँ 0 कर दे तो ये टर्म मेरा 0 हो गया, ये टर्म मेरा 0 हो गया। क्या बचा? a बटे a और बटे b बटे मतलब प्लस b बटे b। तो a बटे a एक बार में कट गया, b बटे b एक बार में कट गया, एक और जोड़ एक कितना हुआ? 2। तो 2 ही इस सवाल का सही जवाब हो गया। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए देखिए इस सवाल को। सवाल क्या है? सेम टू सेम टाइप का है, बस ज़रा सा लग रहा है कि देखने में आपको लोग को बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन है कुछ नहीं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि चलिए z बराबर 0। अगर z बराबर 0 मान लिए तो यहाँ पे क्या आने वाला है? x बराबर -y, x बराबर -y आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कि केवल इतने साथ से हम लोग का आंसर निकलता है या नहीं निकलता है। तो z बराबर 0, तो जहाँ जहाँ z का मल्टीपल है वह टर्म 0। देखिए ये टर्म 0 हो गया और ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया। बचा क्या? x² इंटू वाई स्क्वायर और बटे x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4। तो x पर पावर 4 y पर पावर 4। तो अगर हम लोग यहाँ पे x बराबर 1 भी मान पुट कर सकते हैं और x b कहाँ से आ गया? y होगा ना, ठीक है। यहाँ पे y होगा, x बराबर -y, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे x का मान 1 रख दें या y का मान 1 रख दें फिर भी क्या होगा? इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। लेकिन देखिए अब हम लोग को निकालना कितना है? जो टर्म 0 हो गया उसको छोड़ देते हैं तो बचा क्या? x² इंटू वाई स्क्वायर और नीचे क्या बचा? x पर पावर 4 प्लस
y पर पावर 4, बस ठीक है, इतना सा का मान निकालना है। पहले हम लोग करते हैं कि x बराबर -y पुट करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे, -y। अगर यहाँ पे x का मान -y पुट कर दे तो क्या होगा, -y का स्क्वायर -y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा y पर पावर 4। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी क्या रख देंगे, -y, तो पावर 4 है तो इसका मतलब सम हो जाएगा, तो y पर पावर 4, y पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4, तो कितना हो गया, y पर पावर 4 और नीचे कितना हो गया, 2y पर पावर 4, 2y पर पावर 4, y पर पावर 4, y पर पावर 4 कट गया, बचा क्या, 1/2, 1/2 का मान कितना होता है, आधा। ठीक है, यही है इस सवाल का सही जवाब। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए बिल्कुल नहीं। चलिए इस सवाल को देखिए, चलिए इस सवाल को देखिए। देखिए सवाल क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, बोलिए एकदम बन जाएगा। मान लीजिए c बराबर 0, c बराबर 0 ऐसे अगर हम लोग पुट कर दें तो फिर क्या आएगा, a बराबर -b। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। तो c जैसे पुट करेंगे इसमें तो ये टर्म क्या हो गया, 0 बटे कुछ, तो क्या हो गया, टोटल टर्म 0। यहाँ से देखिए, यहाँ c का मल्टीपल है, ये टर्म 0, यहाँ c का मल्टीपल है, ये टर्म 0, क्या बचा, a स्क्वायर बटे a स्क्वायर। a स्क्वायर को अगर a स्क्वायर से भाग दे तो क्या बचेगा, 1। चलिए यहाँ क्या होगा, b स्क्वायर बटे b स्क्वायर, तो सिंपली कट गया, कितना हो गया, 2, और 2 ही इस सवाल का सही जवाब है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नहीं। चलिए एक सवाल और देखिए, क्या है सवाल, सेम टू सेम वही टाइप का है, बन जाएगा। चलिए बन जाएगा तो इसको रख दीजिए होमवर्क में, एकदम सेम टू सेम है, बन जाएगा। चलिए इसको रखिए होमवर्क में, लेकिन एक चीज़ देख लीजिए, हो सकता है कि इस सवाल में आप लोग को कुछ गलती हो जाए। चलिए इसको सोल्व भी कर देते हैं। क्यों सोल्व करते हैं, इसके पीछे कारण है। देखिए यहाँ पे क्या है, मल्टीपल में है, ठीक है, वहाँ क्या था, देखिए पीछे क्या था, सिंपली प्लस में था, इसीलिए इसको जो है ना सोल्व करना ज़रूरी होगा। तो मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं कि c बराबर 0, समझिएगा c बराबर हम लोग 0 अगर पुट कर दें तो ये टर्म तो हो गया 0, ये टर्म हो गया 0, क्या बच गया, a इंटू बी बराबर 0। अगर a इंटू बी बराबर अगर 0 हो गया, अगर a इंटू बी बराबर 0 हो गया तो इसके बाद एक कंडीशन और होगा कि दो संख्या का मल्टीपल 0 है, चाहे तो a 0 है चाहे तो b 0 है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, चाहे तो a 0 है चाहे तो b 0 है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं सवाल पे, c बराबर 0 हम लोग पुट करते हैं। अगर c बराबर 0 पुट किए तो ये टर्म ऊपर 0, सब टर्म क्या हो गया 0, और देखिए ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, बचा क्या, a स्क्वायर बटे a स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, b स्क्वायर बटे b स्क्वायर। समझिएगा यहाँ क्या हो गया, a स्क्वायर बटे a स्क्वायर, यहाँ हो गया b स्क्वायर बटे b स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर करेंगे तो मान क्या हो जाएगा, 2। और जैसे आप 2 पुट कीजिएगा आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत। क्यों गलत होगा, तो आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, वो भी किस में है, मल्टीपल में है, और क्या है, 0 के बराबर। ठीक है, अगर प्लस में रहता तो कोई अलग वाली बात था, लेकिन यहाँ क्या है, गुना में है। ध्यान रखिएगा, अगर 2 टर्म गुना में आ जाए इसका मतलब क्या है, दोनों संख्या में से एक संख्या क्या है, 0 है, तो हम लोग किसी एक वैल्यू को यहाँ पे हम लोग फिर से मानेंगे। क्या मानेंगे, अगर आप लोग a बराबर 0 मान लीजिएगा, a बराबर 0, तो b का मान आप कुछ मान लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है, किसी को भी आप कुछ भी मान लीजिए, 1 2 3, 0 को छोड़ के, क्योंकि इसमें हो सकता है कि एक टर्म, एक ऐसा केस होगा जिसमें कि क्या होगा, एक टर्म क्या होगा 0 नहीं होगा। ठीक है, वैसा एक कंडीशन बनेगा जहाँ पे कि एक टर्म इसका 0 नहीं हो सकता है। तो चलिए हम मान लेते हैं, चलिए एक मान लेते हैं कि मान लीजिए कि b बराबर 1, b बराबर 1 मान लिए तो a बराबर तो 0 होगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलिए a बराबर 0 और b बराबर हम लोग 1 मान लिए। यहाँ पे आप b बराबर कुछ भी मान सकते हैं, 2 5 10, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर हम लोग a का मान 0 किए तो ये भी 0, ये भी 0, बिल्कुल 0, और b का मान अगर हम लोग 1 माने हैं तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, और नीचे फिर 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे आप लोग 2 मान लिएगा, कहने का मतलब 2 का स्क्वायर 4, फिर नीचे 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कट जाएगा एक बार में। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है, 1। गुना का टर्म में इस टाइप का अगर कंडीशन कहीं आप लोग को दिख जाए तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नहीं। टाइप चेंज हो गया, गुना का टर्म आ गया, समझ में आया, बोलिए 100% आया। तो हड़बड़ी में गड़बड़ी तो नहीं कीजिएगा, बोलिएगा नहीं। चलिए देखिए इस सवाल को देखिए,
चलिए देखिए इस सवाल को, सवाल यह दिया गया है, सबसे पहले 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि c बराबर 0। अगर c बराबर 0 आ गया तो क्या आ गया, a प्लस b बराबर 0। ठीक है, इस बार प्लस में आया, दिमाग नहीं लगाना है। तो कहने का मतलब अभी भी 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है। ठीक है, एक जीरो करने के बाद भी, तो कहने का मतलब यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल का मान हम लोग मानने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, चलिए b बराबर 1 मान लिए। अगर b बराबर 1 मान लिए तो a बराबर कितना आया, बोलिए। b का मान 1 रखे हैं तो ये -1 इधर आ जाएगा, तो a बराबर क्या आएगा, -1। कोई दिक्कत? अगर b का मान आप 1 पुट किए हैं, इस b को 1 को उठा के इधर ले जाइएगा तो -1 आएगा, बोलिए हाँ। चलिए a b सब का मान निकल गया, a का मान निकल गया आपका, a का मान निकल गया -1, b का मान 1 और c का मान 0। अब चुपचाप से इसमें मान पुट कर देना है। c का मान 0, सबसे पहले c जहाँ जहाँ है उसको 0 कर देते हैं। ठीक है, 0 बचा क्या, ये टर्म 0, ये टर्म 0 बचा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2। a का मान कितना है, -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। b का मान कितना है, तो 1। a पर पावर 4, a का मान कितना है, -1, -1 पर पावर एक सम संख्या है तो क्या होगा, +1। ठीक है, +1। फिर माइनस b पर पावर 4, b का मान 1 है तो b का मान कितना आने वाला है, तो बोलिए 1 आने वाला है। कोई दिक्कत? बोलिए 2 और -1 -2 क्या हो गया, -1 और -1 तो -2, 2 -2 क्या हो गया, 0, और 0 इस सवाल का सही जवाब है। बोलिए कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी नहीं? चलिए इस सवाल को देखिए, देखिए इस सवाल को देखिए। सवाल क्या है, इस टाइप का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि c बराबर क्या है, 0। अगर हम लोग c बराबर 0 मान लेते हैं तो ये टर्म 0, बोलिए ये टर्म 0, यहाँ c 0, यहाँ c 0, बचा क्या, a बटे b, और बटे प्लस में क्या बचा, b बटे a। ठीक है, बराबर क्या है, 1। कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? बोलिए नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, और कुछ मान लीजिएगा। बोलिए और कुछ मानिएगा, कुछ मान लीजिए और तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं मानिएगा तो अलग वाली बात। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि b बराबर 1। ठीक है, मान लेते हैं b बराबर 1। चलिए अगर b बराबर 1 हम लोग फिर से मान लिए तो क्या हो गया, यहाँ पे आ गया a और यहाँ पे आ गया a 1 बटे a बराबर कितना है, 1। ठीक है, अगर a प्लस 1 बटे a का मान अगर हम लोग के पास 1 है तो हम लोग कल पढ़े थे कि अगर a प्लस 1 बटे a का मान अगर 1 मिल जाए तो a पर पावर 3 का मान कितना होता है, -1। पढ़े थे कि नहीं कल? बोलिए 100% पढ़े थे। ठीक है, चलिए c बराबर 0 अगर पुट करते हैं, ये टर्म 0, b का मान 1 है तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, बचा क्या, a स्क्वायर बटे b और प्लस क्या बचा, b स्क्वायर बटे a। ठीक है, यही बचा। a का मान कितना है, छोड़िए अभी, b का मान सबसे पहले पुट कीजिए। b का मान 1 है तो b का मान अगर हम लोग यहाँ पे 1 पुट करें तो क्या हो गया, a स्क्वायर बटे 1 तो 1 हो गया, अब प्लस b का मान कितना है, 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 बटे a। यहाँ पे आप लोग सिंपली एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम लिए तो क्या हुआ, एक क्यू और प्लस यहाँ पे 1। एक क्यू का मान अभी कितना निकाले, -1। अब -1 प्लस 1 बटे a, तो -1 प्लस 1 क्या हो गया आपका, 0, और 0 में कोई संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और 0 ही इस सवाल का सही जवाब है। बोलिए कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? बोलिए नहीं। इस सवाल को देखा जाए, काफ़ी मज़ेदार सवाल है। क्या है सवाल कि 2018 प्लस 2019, ठीक है, और 2018 का स्क्वायर बटे 2019 का स्क्वायर, 2018 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस टाइप के सवाल को अगर सोल्व कीजिएगा एग्जाम में आने के बाद तो क्या हो जाएगा, माथा दर्द कर जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे 2018 को 1 के बराबर। ठीक है, नहीं समझ में आया? चलिए देखिए यहाँ पे, इसको सबसे पहले अलजेब्रिक फॉर्म में हम लोग पुट करते हैं। तो कैसे पुट करेंगे, ये समझिए कितना है, 2018 है, इसको 2018 को मान लिया कि ये x के बराबर है। समझिएगा ये कितना के बराबर है, x है, और नीचे क्या है, 2018 प्लस 1 2019, तो इसको x प्लस 1 लिख सकते हैं। बोलिए 100% लिख सकते हैं। प्लस दे दीजिए, अंदर रूट में दीजिए, ये कितना हो गया, x स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया, x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस क्या हो गया, x स्क्वायर और प्लस 1। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पुट कर देते हैं, पुट करते हैं क्या, x बराबर 1। ठीक है, x बराबर 1 अगर हम लोग पुट करें तो यहाँ कितना हो गया, 1, और यहाँ कितना हो गया, 1 प्लस 1 2। ठीक है, और अगर प्लस कर दें
प्लस में हम लोग कर दें तो यहाँ क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है। और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर का मान कितना 1, 1 प्लस 1 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आया 1/2 और अंदर रूट में है, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम आएगा आपका 4, 4 4 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, बचेगा क्या 1, और ये कितना निकलेगा, ये निकल जाएगा आपका 2, 2 दूना, 1 मिनट कुछ गलती किए, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, ठीक तो कर रहे हैं। चलिए, तो कहने का मतलब यहाँ पे हो गया 4, तो 4 4 कट गया 1, यहाँ 2 से भागा दिए, ठीक है, इसके नीचे 1 है, तो यहाँ कितना बार में 4, 4 दूना 8, यहीं पे गड़बड़ा रहे थे। चलिए ये हो गया, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अंदर रूट यहाँ पे 1/2 आप प्लस कितना हो जाएगा 9, 9 का वर्गमूल निकालिएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 2, और सिंपली यहाँ पे फिर आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 2, 2 2 कट जाएगा, 1 प्लस 2 कट जाएगा 3, 3 और 1 4, 4/2, 4/2 कट मर के कितना आया 2, ठीक है। वह आंसर होगा जिसका मान कितना है 2 है, ठीक है। तो x बराबर हम लोग कितना माने हैं 1, और इसमें 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, तो x किसको माने हैं 2018 को, 2018 में अगर 1 जोड़ दिया जाए 2019 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यकीन है आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा इस टाइप के सवाल पे, ठीक है। किताब निकाल के 15-20 सवाल को एक बार जब उड़ाइएगा, सबका आंसर जब आपका मिलेगा तब आपको विश्वास होगा कि नहीं सर इस टाइप के सवाल को इस टाइप से भी सोल्व कर सकते थे, और नहीं तो बाकी तो आप लोग के पास मेथड है ही, ठीक है। 2018 का स्क्वायर किए, 2019 का स्क्वायर करते रहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए देखा जाए क्वेश्चन को, क्या पूछा गया है कि इसका वर्गमूल निकालिए, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ इसका। तो कहने का मतलब यहाँ प्लस में है तो हम लोग फिर पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे कि मान लेते हैं कि x बराबर 0, ठीक है, एक भी पुट कर सकते थे, लेकिन एक पुट करने के बाद थोड़ा सा जो है ना रूट में यहाँ फंसता, x बराबर 0 पुट कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर अगर 0 हम लोग पुट कर दिए तो यहाँ पे ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो क्या बचेगा 1, रूट के अंदर 1, 1 का जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 1, और ठीक है तो फिर रूट के अंदर में 1। तो कहने का मतलब देखिए 1 प्लस 1, न समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, कहने का मतलब समझिए। अगर इसको बाहर निकाला जाए इस रूट से, समझिएगा, इसको अगर निकाला जाए तो क्या बचेगा, बोलिएगा 1 निकल जाएगा, 1 प्लस 1 √2 होगा, बोले √2 एकदम होगा। अगर √2 आ गया, इसका मान टोटल का मान क्या आ गया, एक्सपोर्ट करने के बाद टोटल का मान आ गया आप लोग के पास √2 के बराबर, ठीक है। अब हम लोग के पास जो आंसर दिया गया है, ठीक है, हम लोग के पास जो आंसर दिया गया है, अब इस आंसर में भी हम लोग x का मान 0 पुट करके रखेंगे और देखेंगे कि क्या √2 आ रहा है किसी का मान, और जिसका मान √2 आएगा वही क्या होगा, आंसर सही होगा। तो चलिए सबसे पहले पहला आंसर को उठाया जाए, इसमें 0 पुट कर दे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, √1 अब प्लस √1, तो 2√1, ठीक है, क्या आया 2√1, 2 गुना √1, नहीं समझ में आ रहा है, कहने का मतलब समझिएगा। अगर पहला ऑप्शन को चेक कर दिया जाए तो यहाँ कितना हुआ √1 प्लस √1, अरे √1 को बोलिए 1 बोलिए या √1 बोलिए, बात तो एक ही है, ठीक है। तो 1 प्लस 1 कितना आया 2 आया, तो लेकिन बाहर में क्या गुना है 1/√2 गुना है, और गुना कर दिए इसको 2 से, ठीक है, 1√1 बोलिए या 1 बोलिए, बात बराबर है। चलिए यहाँ आ गया आपका मान 1, यहाँ आ गया मान आपका 1, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, और आपस में क्या है ये मल्टीप्लाई में है। तो चलिए अब क्या हो गया, तो आपका आंसर आया 2/√2, लेकिन नीचे √2 नहीं रखते हैं तो क्या करते हैं, इसका हल्का परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है, हल्का परिमेयकरण करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, हो गया ये बाबा पीछे आ, ये क्या हो गया आपका √2 2 हो गया, और 2 से 2 गुना हो गया, तो आपका आंसर क्या आया √2, ठीक है। √2 कहने का मतलब ये जो था और ये जो मान हम लोग निकाले वह क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया, तो यही आंसर हम लोग का क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा आंसर को आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है, 100% क्या होगा, नहीं मैच करेगा, ठीक है, आप लोग चेक कीजिएगा। चलिए उम्मीद है आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन भी क्या है, काफ़ी मज़ेदार है।
बस जैसे बताएं, अभी लास्ट का 2 क्वेश्चन जैसे बताएं, ठीक है। इसमें आप लोग को बस इसका मान कुछ भी मान लेना है। चलिए आप पुट कर दीजिए कि c बराबर 0। अगर आप लोग c बराबर 0 किए तो ये टर्म टोटल 0, c का मल्टीपल है, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ठीक है। तो बचा क्या आप लोग के पास? आप लोग के पास बचा a इंटू बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस से गुना हो जाएगा, तो एक बार में ही लिख देते हैं, ठीक है, एक बार में ही लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी ए स्क्वायर, माइनस बी ए स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग c का मान 0 सब में पुट करेंगे और उसके बाद क्या होगा, आंसर इतना आना चाहिए। तो आप लोग इसको चेक कीजिएगा, ठीक है, ये रखिए होमवर्क में, और कौन सा आंसर इसमें सही होगा इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।